हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले चुनाव के बारे में, जो कि नियरेस्ट तमिलनाडु और बिहार के चुनाव हैं और पश्चिम बंगाल के चुनाव भी हैं, जिसपे मुख्यतः अगर तमिलनाडु की बात करें, जो कि भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि वो गढ़ जीत लिया जाए, साउथ में कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व बना लिया जाए। तो उस गढ़ के बारे में उसको भेदने के लिए सबसे बड़ा एक मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है, वो भाषा के आधार पर मुद्दा हो। ये भाषाई मुद्दा बहुत पहले से, जब भारत के अंदर राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाने की जब घोषणा की गई थी, तब से लेकर अब तक, उस समय तो कई लोगों ने अपनी जान दे दी थी, आत्मदाह कर लिया था इस चीजों को लेकर। तो ये बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है तमिलनाडु की जनता के और तमिलनाडु वाले रीजन में। और इसीलिए वहां की जो स्टालिन सरकार है वो बार बार इस चीज को इंटेंसिफाई कर रही है, बार बार इस चीज को निकाल कर सामने ला रही है, अलग अलग तरीकों से निकाल कर सामने ला रही है। हाल ही में स्टालिन सरकार ने कहा कि भारत की सरकार ने संस्कृत को बढ़ाने के लिए कुछ ज्यादा पैसा खर्च किया, कंपेरेटिवली जो रीजनल भाषा है उनको बढ़ाने के लिए जितना पैसा खर्च किया, स्पेशली उनका मतलब था तमिल को बढ़ाने के लिए ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया। और उसी चीज को कैटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी लगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, जिन्हें ये भी कहा जाता है कि जो चुनावी गणित है, चुनावी उठापटक है, या किसी को मंत्री बनाना, किसको मंत्री नहीं बनाना, किसको टिकट देना, किसको टिकट नहीं देना, इन सारी चीजों का देख रेख करते हैं मुख्यतः। वो भी इसी चीज को बार बार, जब अपनी रैलियों में इस चीज को बार बार दोहराते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्लान है वो ये है कि हिंदी के साथ साथ भारतीय भाषाओं को भी, अलग अलग जो भारतीय भाषाएं हैं उनको भी हमें प्रोत्साहन देना है, उनको भी हमें तवज्जो देना है। हाल ही में हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने यही बात दोहराई कि भारत अगर है तो पूरी की पूरी भाषाओं को भी साथ में लेकर चलना होगा, अदरवाइज हम भारत को मान ही नहीं सकते। भारत ये है, क्योंकि आपको मालूम होगा साउथ के जो रीजन है वहां पर अगर आप तेलंगाना में देखो तो तेलुगु बोली जाती है, तमिलनाडु में देखो तो तमिल बोली जाती है, केरला में मलयालम बोली जाती है, और कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है। तो ये मुख्यतः चार भाषाएं हैं और उनका क्षेत्रीय रीजन से अलग अलग इफेक्ट भी है। दो तीन भाषाएं और है, जैसे कि उड़ीसा में चले जाओ तो उड़िया है, पश्चिम बंगाल में चले जाओ तो वहां पर बंगला है, एंड यहाँ पे आप चले जाओ मराठी। तो ये कुछ ऐसे ऐसे भाषाई क्षेत्र है। जैसे जैसे आप नॉर्थ से नीचे चले जाते जाओगे, हिंदी का उतना मतलब हिंदी लोग समझ लेते हैं, हिंदी तो आप कहीं पे भी चले जाओ समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी साउथ में उतनी फ्रिक्वेंटली नहीं समझ पाते हैं जितनी कि महाराष्ट्र के अंदर समझ लेते हैं, जितनी कि पश्चिम बंगाल के अंदर समझ लेते हैं। और इसके कई कारण है। पश्चिम बंगाल से बिहार जुड़ा हुआ है, तो वहाँ उतना ज्यादा ऐसा चीज मतलब इजीली हो जाता है अंडरस्टैंडिंग। बट अगर आप साउथ में जाओगे तो थोड़ा सा उनका है, उनका भाषा या चीजों को लेकर। और आपने कई ऐसे वीडियो भी सर्कुलेट होते हुए देखे होंगे जो कि ये क्लेम करते हैं कि अगर आप बेंगलोर आ रहे हो तो वहां पर आपको कन्नड़ा सीखना चाहिए और सीखनी पड़ेगी। कई तो वीडियो ऐसे भी आते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। भाषा का जो मुद्दा है बहुत ही सेंसिटिव है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।